छात्रों के लिए सड़क पे हमेशा आंदोलन करने वाले रितेश सजवाड़ा से एक सवाल है कि आज युवा तुर्क चंद्रशेखर जी की जयंती है, क्या कहेंगे? न वैसा न भूतो न भविष्यति, न वैसा नेता हुआ है न होगा। मैं आत्मा से जिन लोगों को अपने भीतर महसूस करता हूँ जलते बुझते, चंद्रशेखर जी शीर्ष पर आते हैं। इतनी घटनाएं, जब मुझे लगता है ये अर्ली 50s की बात है, वो BHU से इलाहाबाद पढ़ने आए और इलाहाबाद सामान्य परिवार के व्यक्ति थे। छात्र जीवन शुरू हुआ था, वो तमाम समस्याएं उनके आगे आई जो हम सबको छात्रावासी जीवन में उसके पहले होती हैं। उसमें आर्थिक, खाना पीना, रहना। सामने कुछ मजदूर नई बिल्डिंग्स बनाते थे, तो उन्हीं के पास चले जाएं, बोलें बतियाएं और रोटी फोटी उन्हीं के यहाँ बढ़िया हाथ पुइया खाएं। अपना चल रहा था जीवन। मन में उनके बड़ा था कि कभी मैं होटल खोलूंगा वैसा। एक दिन वहाँ एक पत्रिका निकलती थी, मैं माफ़ करिए भूल रहा हूँ पत्रिका का नाम। वहाँ पंडित जी का एक लेख छपता था। पंडित जी थे और उन्होंने इनको बोलते हुए सुना, समाजवादी किसी आंदोलन में, किसी छात्र सभा में। उन्होंने कहा, यार तुम बोलते बहुत अच्छा हो, तुम लिखा करो। तो उन्होंने कहा कि जी लिखेंगे पंडित जी। और उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा कि तुम्हें 12 रुपये मिलेंगे। और ये लिखने लगे तो इन्हें 12 रुपये मिलने लगे। और 12 रुपये में उस अर्लियर 50s में इनका खाना पीना बहुत बढ़िया हो गया, शानदार हो गया, अच्छा बढ़िया खाने लगे। लेख छपता पंडित जी के नाम से 5 बार 6 बार 7 बार ऐसा हुआ। फिर एक दिन इन्हें लगा, यार, उन्होंने सोचा कि मैं अपने आप को सोशलिस्ट कहता हूँ, मैं दुनिया के शोषण की आवाज़ बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब कहीं कोई आंदोलन हो तो उसमें सबसे मेरा नारा सबसे पहले ऊपर हो, मेरी आवाज़ सबसे ऊपर हो, मेरा सीना सबसे आगे हो प्रशासनिक लाठियों और उत्पीड़न के खिलाफ। और मेरा शोषण खुद हो रहा है, मैं उसे रोक ही नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ इस अभिलाषा में कि मुझे मेरा जीवन अच्छा चल जाए। तो चंद्रशेखर जी ने वो ब्रैकेट तोड़ा और उन्हें मना किया, नमस्ते किया, भैया कि जाइए, अब मैं ये काम नहीं करूँगा आपके लिए। तो चंद्रशेखर होना बड़ा मुश्किल है। चंद्रशेखर का निर्माण होना, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री पद पे रहने के बावजूद और उसके पहले और उसके बाद भी अपने गांव में जैसे जाते थे, जिस तरह सादा जीवन वो जीते थे, जिस तरह से लोगों से मिलते जुलते थे। आप जहाँ बैठे हैं और जिस परिवार के घर में बैठे हैं, उनका चंद्रशेखर जी से बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। हमारे मित्र हैं मोनू भाई, बहुत पारिवारिक रिश्ता रहा है, बहुत करीब से उन लोगों ने चंद्रशेखर जी को जिया है, उनकी गोद में खेला हुआ है। तो मैंने बहुत सारे संस्मरण उनसे भी सुने। वो चंद्रशेखर जो राजीव जी के भेजे हुए दूत पर ये पलट कर कहते हैं, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 11 दिन के लिए बढ़ना हो, 11 महीने के लिए, 11 दिन के लिए बढ़ना हो तो आदमी DM का पांव पकड़ ले। राजीव जी ने मजाक में किसी वक्त कहा रहा होगा इनसे कि उनकी सरकार 11 चली थी, तुम्हारी 12 महीने चला दूंगा या 18 महीने, जो भी रहा हो। और जब उन पर आरोप लगे कि उनकी जासूसी कराई जा रही और तमाम सारी चीज़ें, और सदन में बहस चलने लगी। जिस दिन चंद्रशेखर जी का देहावसान हुआ, मैं बनारस में था, बहुत छोटा था, मुझे अखबार में एक हेडिंग उस वक्त निकली थी कि शिखर से कम कभी कुछ नहीं। और उसमें एक घटना और छपी थी कि जब सदन में बहस होने लगी और किसी ने चिट पर उन्हें लिख कर भेजा कि आप अगर जिद छोड़ दें तो सरकार बच सकती है, तो उन्होंने पलट कर उस पर लिखा कि एवरेस्ट पे लोग झंडा फहराने आते हैं, सोने नहीं। देश का सर्वोच्च पद चाहिए था, मिल गया, बहुत है। चलाना था, चलाया, अपनी शर्त पे जिएंगे। और जब राजीव जी के सूचना वाले लोग उनके घर पहुंचे और उनसे कहा गया कि देखिए ठीक है, उन्होंने चाय वाय पिलाया कि भाई बैठिए चाय पीजिए, अब भगत हुई। और कहें कि राजीव जी ने कहा है कि हम समर्थन वापस नहीं ले रहे हैं, अब सरकार चलाइए। तो उस आदमी ने पलट कर कहा कि जाके उनसे कह दीजिएगा मेरा नाम चंद्रशेखर, मैं दिन में 3 बार नहीं सोचता हूँ। ये ताव होना चंद्रशेखर होना, ये तेवर होना चंद्रशेखर होना, ये त्याग होना चंद्रशेखर होना है। हैसियत है कि कोई से 11 दिन प्रधानी बढ़ जाए तो आदमी DM के पाँव चाटने लगे। वो आदमी 11 महीने प्रधानमंत्री पद बहाल हो रहा था, बढ़ रहा था, वो अपने ताव से नहीं डिगा। तो चंद्रशेखर जी, मुझे लगता है हर नौजवान की छाती में, सीने में आग बनकर धधकने वाली आकृति है। जिसमें भी थोड़ा भी ताव होगा, जिसमें भी थोड़ा लोहा होगा, जिसमें भी थोड़ा इंकलाब होगा, वो चंद्रशेखर जी को जीता होगा अपने भीतर।